Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start a new unit number 11, the earth. Earth means ज़मीन. इस यूनिट में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं और उसके अलावा जो सॉइल, अर्थ पे जो सॉइल होता है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं. ये हम सारे इस यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट वी रिकॉल द अर्थ इज़ अ स्फीयर. ज़मीन एक गोल शेप है, गोल गेंद की तरह है, सर्कल की तरह. रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड अंडरग्राउंड. चट्टान पत्थर वगैरह पाए जाते हैं ज़मीन के सरफेस पर भी और ज़मीन के अंदर भी. एंड यू विल लर्न दैट द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स. इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर्स से बना हुआ है. द अर्थ सरफेस इज़ कूल बट द सेंटर इज़ वेरी हॉट. अर्थ का जो सरफेस है, इस पिक्चर को आप देखें, ये ऊपर जो इसका सरफेस है तो ये बिल्कुल कूल है, लेकिन इसका जो इनर एरिया है तो ये बिल्कुल गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स. और बहुत से किस्म के चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं. सम रॉक्स कंटेन मिनरल्स. कुछ रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, मादनियात होते हैं. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड द एक्शन ऑफ वेदर ऑन रॉक्स. मिट्टी बनती है इरोजन की वजह से और मौसम के असरात की वजह से जो चट्टानों पर पड़ती हैं इसकी वजह से सॉइल बनती हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. और सॉइल के डिफरेंट काइंड्स हैं. ये सारे हम फिर एक एक एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट में. लुक एट हियर. इफ़ वी कुड कट अ स्लाइस आउट ऑफ द अर्थ इट वुड लुक लाइक दिस. अगर हम अर्थ का एक पीस, एक स्लाइस काट लें तो ये इस तरह दिखाई देगा जिस तरह आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है. ये देखें, इसका ये पीस काटा गया है और इसके जो लेयर्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं. सबसे पहले जो है ये क्रस्ट है. ठीक है, सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, उसके बाद कोर है. तो कोर के फिर इसका जो कोर पार्ट है तो उसके फिर 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोर, इनर कोर. ठीक है. इसका ये अंदर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होता है. जो थर्ड पार्ट है इसको कोर कहते हैं. ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसके अंदर लावा होता है. तो इसका जो बिल्कुल ये फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, ये बिल्कुल ठंडा होता है, नॉर्मल है. जो आउटर कोर और इनर कोर है ये बहुत ज़्यादा गर्म है. द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ज़मीन की साख्त. अब ये किस तरह बनी हुई है. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर. ज़मीन का जो सेंटर है, मरकज़ है, उसको कोर कहते हैं. द कोर इज़ वेरी हॉट. ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. द इनर कोर इज़ सॉलिड. इसका जो इनर अंदरूनी कोर है तो वो सॉलिड है, सख्त हैं. बट द आउटर कोर इज़ लिक्विड मोल्टन रॉक्स. लेकिन जो बाहर वाला कोर है तो ये लिक्विड है, पिघली हुई चट्टान है. द मेंटल इज द लेयर आउटसाइड द कोर. मेंटल वो लेयर है जो कोर के आउटसाइड हैं. दिस इज आल्सो अ लेयर ऑफ रॉक. और ये भी चट्टानों का एक तह है, एक लेयर है. द आउटर लेयर इज थिन. आउटर लेयर थिन होता है, पतला होता है. इट इज़ कॉल्ड क्रस्ट. इसको क्रस्ट कहते हैं और हम इस पर रहते हैं. वी लिव ऑन इट. ठीक है. तो अर्थ के 3 लेयर्स हैं. कोर बहुत ज़्यादा गर्म है और इनर पार्ट इसका सॉलिड होता है. जो आउटर पार्ट कोर का है तो वो मोल्टन रॉक्स होते हैं, पिघली हुई चट्टान है. इसके बाद जो सेकंड लेयर है उसको मेंटल कहते हैं और ये भी रॉक्स से बना हुआ है. इसके बाद जो लास्ट लेयर है बिल्कुल बाहर वाला तो ये थिन है, पतला होता है
और इसको क्रस्ट कहते हैं, हम इस पर रहते हैं, ठीक है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स। ज़मीन का जो बाहर वाला लेयर है, क्रस्ट है, तो इस पर माउंटेन्स, पहाड़, वैलीज, वादियाँ, सहराएँ और हमवार ज़मीनें मौजूद हैं। It also has oceans and seas, और इस पर बहर और समंदर भी है। In some places the earth's crust is very thin. कुछ जगहों पर अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है बहुत ज़्यादा थिन, पतला होता है, और कुछ जगहों पर ये बहुत ज़्यादा क्वाइट थिक, बहुत ज़्यादा मोटा होता है। Discuss and answer. How do we know that the outer core of the earth is made of hot liquid molten rock? हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ का जो कोर पार्ट है तो उसका आउटर लेयर मोल्टन फॉर्म में है। आपने देखा होगा कि जब आतिशफिशा पड़ता है तो उससे जो लावा निकलता है वो इसी आउटर कोर से निकलता है, ठीक है। इसको फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह लावा जो है ये ज़मीन से निकलता है, जो आतिशफशा पहाड़ होते हैं वो किस तरह पड़ते हैं और उनसे लावा फिर निकलता है, ठीक है।